जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का A to Z शॉर्ट की जो होता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए करते हैं, ये देखने वाले हैं। इस शॉर्ट की को हर व्यक्ति जानना चाहता है और जानना भी चाहिए। और ये जो शॉर्ट की है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना चाहिए। चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, हेडिंग में हम लिखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पेन थोड़ा ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रोल के साथ A to Z शॉर्ट की हम लोग देखने वाले। इसमें जितने भी शॉर्ट की हम बताएंगे, सभी जो कंट्रोल के साथ ही प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑल शॉर्ट की को हम लोग देखते हैं किस शॉर्ट की से क्या होता है। फर्स्ट में जो शॉर्ट की है Ctrl+A, Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट होता है। क्या होता है? ऑल सिलेक्ट होता है। अब इसका हिंदी समझ लीजिए। पूरे पेज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए ऑल सिलेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि Ctrl+A का प्रयोग करते हैं ऑल सिलेक्ट करने के लिए। पूरे पेज में जो भी पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, सारे को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रयोग करते हैं, ऑल सिलेक्ट हो जाता है। सेकेंड जो है Ctrl+B, Ctrl+B से बोल्ड होता है। क्या होता है? Ctrl+B से बोल्ड होता है। साथ में आप लोग बोलते भी रहिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा इसी क्लास में। Ctrl+B से बोल्ड होता है पेज पर सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को मोटा करने के लिए। किस लिए हो? मोटा करना होगा थोड़ा टेक्स्ट को। जो सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट रहिएगा, जिसको मोटा करना होगा, तो Ctrl+B का प्रयोग करके आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है Ctrl+C, Ctrl+C से कॉपी होता है। क्या होता है? Ctrl+C से कॉपी होता है। पेज पर लिखे हुए टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, आप पेज में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जिसको सिलेक्ट किए हुए हैं, उसको कॉपी करना होगा, तो Ctrl+C का प्रयोग करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है Ctrl+D है। क्या है? Ctrl+D, Ctrl+D से फॉन्ट स्टाइल होता है। Ctrl+D से फॉन्ट स्टाइल होता है, या फॉन्ट ओपन डायलॉग बॉक्स भी बोल सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन करने के लिए, यानी कि Ctrl+D से फॉन्ट ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल होता है, जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें कोई भी तरह का फॉर्मेटिंग करना होगा, तो आप यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन करके आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट की को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है आपका यहाँ पे आ गया, जो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, Ctrl+E है। Ctrl+E से होता है सेंटर एलिग्नमेंट, सेंटर अलाइन। Ctrl+E से होता है सेंटर अलाइन। सिलेक्ट किए टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए। किस लिए हो? सेंटर में करने के लिए, यानी कि जो भी पैराग्राफ में आप पैराग्राफ लिखे हुए हैं या कोई वर्ड लिखे हुए हैं, जिसको आपको सेंटर करना होगा, तो Ctrl+E से आप उस टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सेंटर में ला सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। सेंटर का मतलब बीच, ये बीच वाला, बीच में करना होगा, तो Ctrl+E करेंगे। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है Ctrl+F है। क्या है? Ctrl+F, Ctrl+F से फाइंड होता है। Ctrl+F से क्या होता है? फाइंड होता है। Ctrl+F से फाइंड होता है पेज पर लिखे गए टेक्स्ट में किसी एक टेक्स्ट या वर्ड को खोजने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी खोजना होगा, तो Ctrl+F का प्रयोग करके आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है खोजना। आप टेक्स्ट कोई खोज सकते हैं या वर्ड खोज सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है Ctrl+G, Ctrl+G से होता है गो टू। Ctrl+G से क्या होता है? गो टू। पेज पर लिखे गए टेक्स्ट में किसी लाइन या पेज पर जाने के लिए Ctrl+G से क्या होता है? गो टू होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? पेज पर लिखे गए टेक्स्ट में किसी लाइन पर जाना होगा, तो गो टू का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी पेज पर भी जाना होगा, तो गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है
कंट्रोल प्लस एच है, क्या है, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस होता है। यहाँ पे किसी एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड लिखने के लिए, कोई पुराना जो वर्ड लिखा हुआ है उसके स्थान पर दूसरा वर्ड लिखने के लिए कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रिप्लेस करने के लिए। आम भाषा में बोले तो जो पहले से लिखा हुआ कोई वर्ड है जिसको हटा करके नया वर्ड लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट की को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट शॉर्ट की यहाँ पे आ गया कंट्रोल प्लस आई है। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई से इटैली होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटैली होता है। किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, तिरछा करना होगा, कोई भी सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट रहेगा जिसको, तो आप कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करके इटैली उसको तिरछा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है आपका कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पे जे दिया हुआ है, क्या है, कंट्रोल प्लस जे दिया हुआ है। कंट्रोल प्लस जे से होता है जस्टिफाई। क्या होता है, जस्टिफाई। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग करते हैं। यानी कि पैराग्राफ में पैराग्राफ जो आप लिखे हुए रहते हैं जिसको दोनों तरफ से बरोबरा करके लिखना होगा तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस के है। कंट्रोल प्लस के से होता है हाइपरलिंक। क्या होता है, हाइपरलिंक। किसी भी टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ में किसी दूसरे पेज को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक प्रयोग किया जाता है, कोई भी चीज़ को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है आपका कंट्रोल प्लस एल है। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन होता है, लाइन या पैराग्राफ को लेफ्ट में करने के लिए। कंट्रोल प्लस एम से पैराग्राफ इंडेंट या इंडेंट पैराग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस आर से। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइन होता है, लाइन या पैराग्राफ को राइट में करने के लिए। किस लिए हो, राइट में करने के लिए। लाइन हो या कोई वर्ड लिखे हुए है या पैराग्राफ लिखे हुए है, आप उसको राइट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। सेव का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है। सेव डॉक्यूमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस करते हैं। नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से हैंगिंग इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट कंट्रोल प्लस टी से होता है। अगर हैंगिंग इंडेंट करना होगा पैराग्राफ को तो आप कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग कर सकते हैं। ये शॉर्ट की जब आप MS वर्ड में प्रयोग कीजिएगा तो और बेहतर से समझ में आएगा। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। सिलेक्ट किए गए लाइन या वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना जब होगा तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करके अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस भी है। क्या है वो, कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। जो कॉपी किए हुए रहते हैं या कट किए हुए रहते हैं जिसको पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है, कॉपी या कट किए गए हुए मैटर को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज द फाइल होता है। यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज द फाइल होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से। ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, यानी कि क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है, यानी कि कंप्यूटर में एक स्टेप आगे जाना होगा तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करके उसे रीडू कर सकते हैं। रीडू का सिंबल इस तरह से होता है, हम यहाँ पे बना भी दिए। कंट्रोल प्लस जेड से
अनडू होता है। अनडू का सिंबल इस तरह से होता है। कंप्यूटर में एक स्टेप बैक आना होगा तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करके आप अनडू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ए टू जेड जो शॉर्ट की होता है कंप्यूटर का, जिसको बहुत आसानी से आप लोग को समझाए, हमारे वीडियो से आप लोग कुछ सीखे हैं और सीखते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सारे शॉर्ट की का जानकारी हो सके और वो भी ये सारे शॉर्ट की किस लिए प्रयोग किया जाता है जिसको जान सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।